हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये 2025 से 2026 सेशन का क्वेश्चन पेपर है, 60 मार्क्स का एनुअल एग्ज़ाम। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स की बेसिक डिटेल्स ही फिल होंगी और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन है। हम चलते हैं क्वेश्चन 1 पे, खंड क पे, जिसका क्वेश्चन 1 है। एक अपठित अवबोधनम है। यहाँ एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज के आधार पे हमको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये गद्यांश को पढ़कर हमें इन क्वेश्चंस के क्वेश्चन जो एक पदेन उत्तरत में, उसका एक शब्द में ही आंसर देना होता है, एक पदेन उत्तरत। तो इसका पहले का है लघुदीपः, और दूसरे का है सायंकाले, और तीसरे का है संसारः, चौथे का है सूर्यम। यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे चौथे का सूर्यम है। अब अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसमें हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना होता है। तो यहाँ पे इसके आंसर गिवन है। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये वाला है, और दूसरे क्वेश्चन का ये पूरा है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से। तो ये पूर्ण वाक्येन उत्तरत है, इसका आंसर ये है। और अगला हमें यह यहाँ दिया गया है यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे जैसे दिए गया है वैसे उत्तर देना है हमें। तो क्वेश्चन है ये, यहाँ पे एक क्रिया शब्द दिया गया है, इसका कर्ती पदम बताना है, यानी कि कर्ता बताना है हमको। इसमें कर्ता कौन सा है, इसका कर्ता कौन सा है, तो ये बताना है। तो इसका पहले का आंसर आ जाएगा लघुदीप, और जो दूसरा है उसमें सुखम का विलोम शब्द बताना है, जो कि हो जाएगा दुखम। यहाँ पे आंसर दिया गया है। खंड ख में रचनात्मक लेखन है, जो कि इस पिक्चर को देख के हमको 5 सेंटेंस बनाने होते हैं। ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको यूज़ करके हमको 5 वाक्य बनाने हैं, 5 वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ 5 वाक्य दिए गए हैं, तो इस पिक्चर को देख के हमको ये 5 वाक्य बनाने हैं ऐसे। अगला ये एक पज़ल टाइप की है, इसमें हमको इसमें फाइंड करने हैं वर्ड्स को। जैसे कि हमें एग्जाम्पल के लिए दिया गया है प्राकृतिकः, यहाँ पे दिया गया है, वैसे ही हमको वर्ड्स फाइंड करने हैं इसमें। तो एक हमारा हो जाएगा ये मणिपुर हो जाएगा, ऐसे मणिपुर। और यहाँ त्रिपुरा हो जाएगा। जो सप्त भगीना थी वह, उनके हमें नाम यहाँ पे निकाल देने हैं। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, ये शब्द आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप को लिखना है, जैसे कि सिक्किम है, त्रिपुरा है, राज्यानी है, जनजाति है, मणिपुर है, और प्राकृतिका है जो कि गिवन है हमें, और वंश वृक्ष है, और नागालैंडम है, भगिनी है, मेघालय है। तो ये इसमें फाइंड करना है इस पजल में हमको ये, और यहाँ पे लिखने हैं नीचे, ये स्पेस गिवन है। और अगला क्वेश्चन है, ये भी ये 5-5 मार्क्स में है, 5 मार्क्स में, और ये वाला 2 मार्क्स में है। तो ये वाला 5 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, पूरी व्याकरण है इसमें। तो यहाँ संधि करनी है हमको, जैसे कि यहाँ यथा अनुसारम दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, वैसे संधि करनी है इनमें। तो पहले का आंसर हो जाएगा द्वितरंच, और दूसरे का हो जाएगा धन्योहम। यहाँ पर आंसर देख सकते हो, इन सब के आंसर यहाँ गिवन है। अगले क्वेश्चन में हमको प्रकृति प्रत्यय विभाग है, प्रकृति प्रत्यय विभाग। इसमें क्या है, प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया गया है गंतुम, तो इसमें गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो वैसे ही यहाँ पे ज्ञातुम का करना है, तो आप ज्ञा धातु हो जाएगी इसमें, और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। और वैसे ही ये विश्रुतः करना है, तो वी हमारा उपसर्ग हो जाएगा, श्रु जो हो जाएगा वो मूल शब्द हो जाएगा जो धातु है, और त्य प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमको इन दोनों का भी करना है। तो यहाँ आंसर गिवन है, यहाँ पे इसमें से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधः प्रदत्तानाम उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखित। तो विभक्ति और वचन लिखना है हमको, यहाँ जो पद दिए गए हैं
जैसे कि यहाँ माता है, माता में ये माता की जो विभक्ति है वो संबोधनम है, लास्ट वाली विभक्ति जो होती है, और एक वचनम वचन है। वैसे ही तव का बताना है हमको, मंजूषा का बताना है, जनानाम का बताना, धरायाम का बताना है। तो तव का जो हो जाएगी षष्ठी विभक्ति एक वचनम, और मंजूषा की हो जाएगी प्रथमा विभक्ति एक वचनम, जनानाम की हो जाएगी षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, धरायाम की हो जाएगी सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तो आप आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्येषु अव्यय पदम चित्वा लिखत। जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इनमें अव्यय पद चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये जो आंसर है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये MCQ टाइप है और यहाँ पे हमको स्पेस में लिखना है उसका आंसर। तो पहले का हो जाएगा ये ख वाला हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख देना च, ठीक है। और दूसरे का हो जाएगा हमारा अत्र हो जाएगा ग, यहाँ पे आप ग लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, ग लिख सकते हो। और तीसरे का हमारा अपी हो जाएगा, यहाँ पे इस स्पेस में लिख देना। और फोर्थ वाले का हो जाएगा हमारा तदा, तो यहाँ पे ऐसे आंसर यहाँ पे लिख कर आ जाना, दिया गया है, इधर स्पेस दिया जाएगा। यहाँ पे आप उसके आंसर देख सकते हो, यहाँ पे दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानाम पर्याय पदानाम उचितम मेलनम कुरुत। तो ये इनको मिलान करना है इसमें, तो यहाँ आप आंसर देख सकते हो, यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट है पठित अवबोधनम, जो कि खंड ग है। इसमें पैसेज दिया गया, इसमें पहला है एक पदेन उत्तरत, फिर पूर्ण वाक्यन उत्तरत, वैसा ही है जैसे अपठित अवबोधनम में है। तो ये जो एक पदेन उत्तरत है इसका यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, यहाँ पे ये दिया गया है इसका आंसर, ये या फिर ये लिख सकते हो आप, दोनों ही इसके आंसर हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसका ये दोनों ही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, जिसका आंसर यहाँ दिया गया है, ये वाला। और फिर है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि वही भाषिक कार्य में, तो इसका आंसर यहाँ दिया गया है, यहाँ पे पहले का और दूसरे का ये रहा। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। तो जो नीचे लिखे गए श्लोक हैं उनको पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो ये दो श्लोक दिया गया है, इसको पढ़ के इधर उत्तर देने हैं। यहाँ पे एक पदेन उत्तरत है जिसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये दो एक पदेन उत्तरत के ये, और पूर्ण वाक्यन उत्तरत का आंसर है ये वाला, ये पूरा वाक्य। और फिर निर्देश अनुसारम उत्तरत का जो कि वही भाषिक कार्य में, उसका आंसर यहाँ दिया गया है, ये भाषिक कार्य में इसका आंसर यहाँ दिया गया है, यहाँ पे ये रहे, ये दो इसके आंसर हैं। और इस वाले में व्याघ्री है। और यहाँ पे विशेष और विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। तो ये विशेष और विशेषण को मिलाना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आंसर दिया गया है, यहाँ पे स्पेस गिवन है, यहाँ पे लिखना है उनको, वहाँ पे मिलान नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है आमने सामने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानाम पद्यांशानाम यथा योग्यम मिलानम कुरुत। तो मिलान करना है इसमें भी, तो यहाँ पे मिलान कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से। और फिर है हमारे पास आमना लिखना है हमको, यहाँ पे जो सही है उन पे आम लिखना है और जो गलत है उन पे न लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, पहले का है ना, और दूसरे का भी है ना, तीसरे का भी ना, तीसरे का भी ना, चौथे का है आम। और इस वाले क्वेश्चन में प्रश्न निर्माण करना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी जगह पे प्रश्न वाले शब्द लिखने हैं। पहले का हो जाएगा, दूसरे का कस्य हो जाएगा, तीसरे का केन या कथम हो जाएगा, और चौथे का कुत्र हो जाएगा, और पांचवे का कस्मी हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ
क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना।